हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दिव्यराज राठौड़ और मैं डिवाइन आयुर्वेदा पंचकर्मा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्किन, जॉइंट और डाइजेशन इसके सारे डिसीज यहाँ पे मैं देखता हूँ। तो उसके रिलेटेड जो पंचकर्मा है उसके इंफॉर्मेशन मैं आज आपसे शेयर करूंगा, जिसमें से मेन ट्रीटमेंट जो है विरेचन ट्रीटमेंट। विरेचन पंचकर्मा में से एक थेरापी का नाम है जो बेसिकली पित्त के डिसऑर्डर्स के लिए किया जाता है। तो जिनको पित्त यानी बाइल सेक्रेशन का इश्यू रहता है, जिनको हाइपर एसिडिटी रहती है, बार बार पेट में जलन, बार बार यूटीआई, बार बार आंखों में जलन होना, तो पित्त के जितने डिसऑर्डर है उसमें विरेचन नाम की ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से काम करती है। तो विरेचन होता क्या है? विरेचन माने मेडिकेटेड परगेटिव्स, मतलब सिंपल टैबलेट लेके पेट साफ की प्रक्रिया जो एक ही बार करनी होती है। तो विरेचन करने के लिए बेसिक 7 डेज का एक प्रोटोकॉल है, जिसमें क्या होता है 4 या 6 दिन का एक बेसिक घी लेने का प्रोसेस रहता है, जिसमें अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक दूध के साथ या पानी के साथ हम घी लेने के लिए बोलते हैं। उसमें 3 दिन मसाज स्टीम होता है, ताकि पूरी चैनल्स में से पित्त को निकालने के लिए मसाज स्टीम से क्या होता है कि जितनी टॉक्सिन्स है वो पसीने के स्वरूप से भी निकलती है। और लास्ट के दिन 6th या 7th डे पर मॉर्निंग में जो टैबलेट देते हैं उससे 10 या 15 बार पेट साफ होता है। तो इतनी बार पेट साफ होने के बाद भी साइड इफेक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि 5 या 7 दिन के लिए सुबह में घी लिया है और 3 दिन मसाज स्टीम किया है। तो बॉडी इतनी स्ट्रेंथ वाली हो जाती है कि डाइजेस्टिव ट्रैक से अगर 10-15 बार भी पेट साफ हो तो भी कोई वीकनेस नहीं आता। और पेशेंट कई बार बोलते हैं, जैसे 5 या 6 बार पेट साफ होने के बाद पेट में कुछ होता नहीं है, सिर्फ पानी पीते जाना है और पेट साफ होता जाता है। जब पेट साफ होता है तो पेशेंट बोलता है कि सर पीला कलर का पानी जा रहा है अभी, मतलब जो एक्सेसिव बाइल सेक्रेशन जो पित्त बार बार आता है वो पित्त का वॉश आउट का ये प्रोसेस है। तो विरेचन प्रक्रिया बहुत ही सिंपल और आराम से तुरंत रिजल्ट देने वाली प्रोसेस है। तो बेसिकली ये कौन से केस में किया जाता है? जिनको माइग्रेन है, पित्त वाला माइग्रेन जो थ्रोबिंग पेन है, जिनको हाइपर एसिडिटी है, जिनको ब्लड का डिसऑर्डर है, जिसमें सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया, लाइकन प्लेनस हो गया, अर्टिकेरिया हो गया, जिनका पित्त बाहर मतलब ब्लड में जाके स्किन के ऊपर आ जाता है वैसी कंडीशन में, और जिनको बार बार सूजन का प्रॉब्लम है। मैं कई बार मेरे पेशेंट्स या स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि पित्त हमेशा 2 चीज लाता है बॉडी में, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, बार बार शरीर में सूजन आने का कारण 70% केसेस में पित्त होता है। और इन्फेक्शन बार बार आंखों का इन्फेक्शन, बार बार यूटीआई मतलब यूरिन का इन्फेक्शन, बार बार थ्रोट इन्फेक्शन बार बार हो जाने की जो टेंडेंसी है उसमें इम्यूनिटी का एक इश्यू रहता है और पित्त का इश्यू रहता है। तो पित्त किसको बहुत बढ़ता है? जिसको खट्टा, तीखा, नमक ये सब खाने की बार बार आदत है, तो उनके शरीर में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बार बार पित्त ज्यादा आता है। जब कोई चीज ज्यादा सेक्रेट होती है तो हमेशा पैथोलॉजी माने रोग को लेके आती है। तो विरेचन एक बेसिक बॉडी का डिटॉक्स है, जिसमें पित्त को बाहर निकालने का एक बेसिक प्रोसेस है। फीमेल्स का बात करूं तो जिनको गायनेक प्रॉब्लम में एक्सेसिव मेंसेस मतलब बार बार जब भी मासिक आता है तो ज्यादा 6 दिन 7 दिन तक ब्लीडिंग रहता है, डेली बहुत सारे पैड्स चेंज करने पड़ते हैं, तो ऐसे वो बॉडी का एक हीट है कि जो मेंसेस के स्वरूप में निकलता है। तो ऐसे केस में हम बेसिक एनीमा समझाते हैं, पर विरेचन चिकित्सा से भी उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो विरेचन प्रक्रिया एक बहुत बेसिक प्रक्रिया, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं जो हमारे यहाँ रूटीन में होती है। तो आपके आसपास जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, पित्त का प्रॉब्लम है, तो वैसे पेशेंट्स को आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।